हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जिस विषय को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है, उस विषय की चर्चा अभी हम करेंगे। और आपके बीच में जो समस्याओं का निवारण के लिए जो जरूरी उपाय है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की जो नौकरी है वो सुनिश्चित हो सके। और इसलिए जो आंदोलन की तैयारी चल रही है शिक्षक अभ्यर्थियों की, मेरा प्रथम उद्देश्य यही है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्या के साथ उसके निवारण के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, हम उसका भरपूर समर्थन करते हैं। अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से उन सारी समस्याओं के जड़ तक जाने का हम प्रयास करेंगे। और ओवरऑल जो चीज़ें जो सरकार या आयोग या शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार के लाखों अभ्यर्थियों की आवाज़ को, उनके समस्याओं का निवारण न करते हुए एक अलग से ही लगातार संशोधन करके एक काला कानून जो नियोजन प्रणाली के साथ साथ जिस तरह की प्रक्रिया कल चल रही थी और अभी जो डोमिसाइल नीति जो लागू था उसे हटा दिया गया, इन सारे विषयों की चर्चा हम करेंगे। अभी जो बातें आपके बीच हम रखेंगे वो यह है कि आखिर जिस प्रकार की व्यवस्था बिहार में शिक्षा व्यवस्था के तौर पर चली रही है, उसके एकमात्र उद्देश्य है कि आखिर क्यों अगर डोमिसाइल नीति लागू किया गया फिर उसको हटाया गया, तो आप तमाम राज्यों की उदाहरण देख लीजिए ना। गुजरात चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश चलिए, असम चले जाइए, मेघालय चले जाइए, तो वहाँ राज्य का निवासी होना यानी उस राज्य का निवासी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वहाँ आप शिक्षक बनते हैं या सी या डी आदि नौकरी पर अगर आप आवेदन करते हैं, पश्चिम बंगाल चले जाइए या केरला चले जाइए, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। परंतु झारखंड जो आपका पड़ोसी राज्य है, अगर आप झारखंड जाते हैं तो 10% सीटों पर ही आरक्षण है। अगर आप डोमिसाइल जो नीति है वो 10 यानी 90% जो आरक्षण है वहाँ के निवासियों का होना बहुत ज़रूरी है। यूपी में अगर आप शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किया है, कम से कम 5 साल आपको वहाँ रहना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, तभी आप वहाँ शिक्षक बन सकते हैं। उत्तराखंड के ग्रुप सी में अगर नौकरी आप चाहते हैं तो वहाँ के हाई स्कूल या इंटरमीडिएट यानी +2 वहीं से आपका होना जरूरी है, तभी आप उत्तराखंड सरकार में नौकरी पा सकते हैं। तो अगर इस तरह से डोमिसाइल नीति की अगर चर्चा हम करेंगे तो हमें एक बात स्पष्ट है कि जो देश के तमाम 14-15 राज्य ऐसे हैं जहां पर डोमिसाइल नीति लागू है, परंतु बिहार सरकार की किस प्रकार की योजना थी। लगातार आपने कहा ना कि तेजस्वी यादव अपने जितने भी चुनावी भाषण थे सब में वो स्पष्ट बोल रहे थे कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे ही, और डोमिसाइल नीति के तहत लगभग राज्य के सारे अभ्यर्थियों के साथ शिक्षक अभ्यर्थियों की जो नौकरी है वो सुनिश्चित हो पाएगी। परंतु तेजस्वी यादव का अभी तो ट्वीट भी नहीं आ रहा है और विदेश में भ्रमण कर रहे हैं। खैर, उनका अलग विषय है, उनकी भी राजनीति का जो नैया है ना इसी बार यानी 24 और 25 में ही डूबने वाली है, निश्चित रूप से, जिस प्रकार का वो फैसला ले रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला किस प्रकार का है, ओवरऑल चर्चा अगर हम करेंगे तो ये पाएंगे कि मुख्यमंत्री जी का शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार की व्यवस्था बिहार में बनी है, उसमें आप ये पाएंगे कि जब 14 दल की जो बैठक हुई बिहार में, उसके बाद से ये फैसला बदलने लगा। हो सके राजनीतिक फैसले हो सके सामाजिक फैसले हो, या उनको चुनावी जो बातें हैं या चुनाव में जो वोट लेने की जो तरीके हैं वो बिहार से नहीं। तो इतना बड़ा दिल कैसे हो गया आखिर? जब बिहार में लगातार 6ठे चरण की जो नियोजन प्रणाली चली, उसके बाद हो रहा था कि 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसके बाद ये होने लगा कि हम 7वें चरण के नियोजन करेंगे और 6ठे चरण की जो वैकेंट सीट थी उसको 7वें चरण में हम जोड़ेंगे। परंतु लगातार आंदोलन हो रहा था, को हर 1 महीने में शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर आकर आंदोलन करते थे, और उसका एक प्रतिफल हुआ कि लगभग 1 साल के बाद कंटिन्यू ये हो रहा था कि हम अभी कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी, इस महीने मिल जाएगी, उस महीने मिल जाएगी। और जब कैबिनेट की मंजूरी मिली कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC परीक्षा जो है कंडक्ट कराई जाएगी, कहने का मतलब ये हुआ कि जो नियोजन पे प्रणाली यानी जो या सेंट्रलाइज तरीके से जो नियोजन करने के जो तरीके थे और उसको बदल कर एक सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो BPSC यानी परीक्षा के संदर्भ में कहा जाए तो परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी और तब जाकर आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो जो भी शिक्षक नियोजित शिक्षक है, लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक बिहार के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत हैं और उनकी मांग रही है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। परंतु सरकार का एक आदेश आया कि आपको राज्यकर्मी का अगर दर्जा लेना है, अगर आपको पाना है दर्जा, तो जो ये 1,70,000 सीटों पर जो BPSC बहाली होगी उसमें राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए आपको परीक्षा में बैठने के लिए बैठना पड़ेगा, और जब पास करेंगे तभी आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और जो वेतन का जो आप बात कर रहे थे लगातार कि हैंडसम पेमेंट और मूल वेतन, ये सब ऐसा कुछ नहीं। हैंडसम पेमेंट की बात करें तो 36,000 से लेकर 55,000 तक ही सैलरी है
तमाम जगहों पर अगर आप पास करेंगे परीक्षा, तब चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में जाए या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक, तो सब जगहों पर जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है जो है पेमेंट को लेकर, या अभी जो सबसे खास मुद्दा है, आपने डोमिसाइल नीति लागू किया, बहुत बढ़िया हुआ। महिलाओं को आपने आरक्षित किया, वो भी बढ़िया हुआ। आप बता रहे थे कभी, तो ये 8 दिन में कहा जाए तो 1 दर्जन संशोधन हुए हैं, और आगे आने वाले समय में कितने संशोधन होंगे पता नहीं। लेकिन इस प्रकार से कि अगस्त महीने में परीक्षा का डेट भी दे दिया गया, और लगातार अभी जो फैसला हुआ है कि जो डोमिसाइल नीति है उसको हटा दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप आमंत्रित करना चाहते हैं देश के तमाम राज्यों के लोगों को कि आप आइए और बिहार से नौकरी लेकर चले जाइए, और बिहार के जो लोग हैं वो कटोरा लेकर भीख मांगे तमाम राज्यों में जाएं। कभी महाराष्ट्र में, कभी राज ठाकरे बोल रहे हैं कि बिहारी को अपमान करना है, कभी गुजरात में मारकर भगाया जाएगा, अभी तमिलनाडु में मारकर भगाया जाता है बिहारी होने का अपमान। तो आप पाएंगे कि आप कहीं भी बिहारी अगर काम करने जाते हैं अपने इस राज्य के लिए, तो बिहारी होने का जो उनको शर्म है, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम बिहार के हैं, क्योंकि वहाँ से उनके प्रति जो है ना दुर्भावना का व्यवहार और गलत तरीके से उनके प्रति एक व्यवहार का सामना करना उनको पड़ता है। तो साथियों, सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक अपील है कि जो भी आंदोलन होगा उसमें आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, क्योंकि लगातार जिस प्रकार की बातें हो रही थी, और कल तो एक खान सर का भी एक बयान आया कि जो उनका खान सर कह रहे थे कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि देश के तमाम राज्यों के लिए एक जो रास्ता जो खुला है, तो आप हमारे मतलब चैनल को, यानी जो वो सब्सक्रिप्शन है उसको वो बेचने के लिए 999 रुपये की बात कर रहे थे। तो ये खान सर की बात और रहमान सर की बात नहीं है, बात अब सीधे कही जाए शिक्षक अभ्यर्थियों की बात सीधे सरकार के साथ है। तो जो भी होगा, खान सर ऐसे भी, खान सर का जो भी चीज़ होता है, खान सर का हम पहले भी विरोध करते थे और आगे भी विरोध करेंगे, क्योंकि खान सर एक सामान्य शिक्षक है और पता नहीं किस प्रकार से मीडिया का पर्सन, अगर कहा जाए तो खान सर का वीडियो पढ़ाई से ज़्यादा, पढ़ने वाले अभ्यर्थियों से, शिक्षकों से, स्टूडेंट से ज़्यादा लगभग दूसरे लोग देखते हैं। और ये इसलिए क्योंकि उनके वीडियो में कहीं ना कहीं एक कॉमेडी, एक मिमिक्री और बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो आप वीडियो देखकर ही समझ सकते हैं कि क्या है। तो इन सब चीज़ों पर अगर आप पाएंगे तो ये पाएंगे कि शिक्षक खान सर एक ग्लोबल शिक्षक होने के साथ साथ बिहार के शिक्षक हैं, परंतु बिहार की चिंता उनको नहीं है कि डोमिसाइल नीति पर नहीं बोल पाए और इस तरह की चीज़ें वो दे रहे थे। तो स्पष्ट है साथियों कि जो भी आंदोलन की रूपरेखा होगी, शुरू होने वाली है प्रोटेस्ट, उसके लिए शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हैं, और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हम भी कोशिश करेंगे कि जो भी आंदोलन होगा उसके साथ साथ हम अपने सारे साथियों से आग्रह करेंगे इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सरकार की जो डोमिसाइल नीति है उसका पुरजोर विरोध करें। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।